नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर पुनः उपस्थित हूं आज क्लास 12 के इतिहास को लेकर के। और इसका जो पहला चैप्टर था प्रथम नगरों की कहानी अर्थात हड़प्पा सभ्यता या यूं कहें सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके अंतर्गत हमने 4 टॉपिक देखे थे और उन चारों टॉपिक में हमने ये देखा था कि आखिर उसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कैसे हुआ, उस नगरों का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजें थी वहां, क्या वहां के लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ने में सफल हम लोग हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इन सारे पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला था, उनके विकास का क्रम देखा था। आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर अंत कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता, आरोप तो कई लगते हैं, कारण कई बनते हैं, लेकिन किसी कारण ने यह दावा नहीं किया कि यही सत्य है और यही कारण है उसके अंत का, क्योंकि सभी इतिहासकारों का अपना अपना मत रहा है और हर मत पर क्वेश्चन मार्क भी रहे हैं। जिसने जो भी मत दिया है उनके हर मत पर एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर इस कारण से हुआ है तो ऐसे कैसे हुआ। तो खास करके हम जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनको हम ज्यादा मान लेते हैं और यही कारण है कि इतिहास में कारण कुछ और रहा है और मानते हम कुछ और है, क्योंकि ब्रिटिश एरा में ही इसकी खुदाई हुई थी और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ही जो चीजें लिखी हैं हम ज्यादातर उसी पर भरोसा करते हैं और उसी को ज्यादातर पढ़ते हैं हम। चलिए हम बात करेंगे कि इतनी अच्छी फलती फूलती सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के आसपास या यूं कहें 1900 बीसी के आसपास लगभग विकसित स्वरूप इसका जो था वह समाप्त हो गया। ऐसे आप आकर के देखेंगे तो 1100 ईस्वी या 1200 ईसा पूर्व तक इसकी सभ्यता के अंश मिले हैं, लेकिन जो मुख्य सभ्यता थी, जो सबसे बड़ी बृहद सभ्यता थी, वह सभ्यता जो है 1900 के आसपास में ही उसका जो विकसित स्वरूप था, डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर था, वह डेवलप्ड स्ट्रक्चर इसका जो है समाप्त हो जाता है। क्योंकि 1900 के आसपास ही, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, यह सभ्यता में जितने साक्ष्य मिले हैं वह 1900 ईसा पूर्व के पूर्व मिले हैं, अर्थात या उस समय तक के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पश्चिम भारत उस समय जो हिस्सा पड़ता था, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां और सबसे बड़ा साइट भी रहा है वह। तो मोहनजोदड़ो में 1900 के आसपास के बाद कोई भी साक्ष्य या कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। और लगभग अन्य जो विकसित स्थल थे, विकसित स्थल में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चहुदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, तो ये सब जो क्षेत्र थे यहां भी लगभग 1900 ईस्वी के बाद की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते थे। इसलिए माना जाता है जो विकसित सभ्यता थी, या यूं कह सकते हैं जो विकसित स्थल थे, वो उसके बाद में वहां पे विकसित नहीं हुए हैं। और एक स्ट्रक्चर जो 2750 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व से लेकर के और 1900 ईसा पूर्व तरीका चल रहा था, जैसे घर बनाने का, नगर निर्माण योजना का, नालियों के निर्माण का, सड़क निर्माण का, जो ग्रिड सिस्टम थी, इन सारे चीजों में अपरिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। नगर निर्माण में चेंजिंग हो गया है। तो नगर निर्माण में अगर चेंजिंग होगा तो निश्चित है कि और सब सारी चीजों में भी उसमें चेंजिंग आएगा। तो नगर निर्माण में चेंजिंग आना सबसे पहले शुरू होता है। अब जो पहले बहुत सारी चीजें जो मिट्टी के बनते थे वे चीजें समाप्त हो गई। वे चीजें क्या थे? तो उनमें 3 चीज था जो समाप्त हो गया। पहले बाट, मुहर और मनके, 3 चीजें एकदम समाप्त हो गई। बाट का मतलब हो गया बटखारा, जो नापने तौलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था। मुहर जो व्यापार में प्रयोग किया जाता था रुपयों की जगह पे। और मनका, मिट्टी के बने हुए जो घड़े थे वे मनके की श्रेणी में आते थे। ये चीजें समाप्त हो गई, अर्थात 3 चीजें समाप्त हो गए, बाट,
मोहर और मनके, यानी यह 1900 ईस्वी के आसपास ही समाप्त हो गए। इसके अलावा इसमें भौगोलिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आया। जो वहां का जो फिजिकल कल्चर था वो भी चेंज हुआ। फिजिकल कल्चर भी चेंज हो गया, फिजिकल कल्चर यानी भौतिक जो संस्कृति थी वहां की, जो पूर्व से संस्कृति आ रही थी, वे संस्कृति भी अब लगभग वहां पे चेंज हो गए हैं। तो कई चीजें समाप्त हुई। एक तो फिजिकल चेंजेज हुए, बाट खत्म हुआ, मोहर खत्म हुआ, मनके खत्म हुआ, नगर निर्माण की प्रणाली बदल गई। जब ये सारे चीजें बदलेंगी, जब नगर निर्माण बदलेगा, जब वहां का रहन सहन, संस्कृति, कल्चर, तो अगर ये सारी चीजें बदल जाए तो कुल मिला के आप यूं कह सकते हैं कि जो नगरीय सभ्यता थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या खत्म हो गई? नगर सभ्यता ही खत्म हो गया। और जब नगर सभ्यता नहीं रहेगा तो हम उसको हड़प्पा का हिस्सा भी नहीं मान सकते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से एक डेवलप्ड और विकसित समझिए नगर सभ्यता थी। तो उसका स्वरूप अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे वह मध्य पश्चिम भारत हो, क्योंकि हड़प्पा का जो साइड था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जो फैला हुआ था, उसमें कहाँ कहाँ था? पाकिस्तान यानी पश्चिम में पाकिस्तान था, मध्य और पश्चिम भारत, मध्य पश्चिम भारत। इसके साथ साथ आप देखेंगे हरियाणा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा। तीन सारे क्षेत्रों में 1900 से 1200 ईस्वी के आसपास में, अर्थात 1900 ईस्वी के आसपास में जो संस्कृति खत्म होती है और 1900 से लेकर 1200 के आसपास एक नई बस्ती है। यानी पुराने स्ट्रक्चर खत्म होते हैं, पुरानी सभ्यता खत्म होती है और नई सभ्यता, जिसको हम मान तो लेते हैं कि हड़प्पा की ही सभ्यता है, इसीलिए उसको प्रवर्ती या उत्तरवर्ती कहते हैं हम लोग। यानी 1900 से लेकर के, यानी यह समाप्त होता है और 1900 से ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1200 ईस्वी ईसा पूर्व तक नई सभ्यताओं का विकास होता है। और ये जो नई सभ्यता है यह हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह नगर ना होकर के, यह नगर नहीं था, यह क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी। यानी इस समय जो बस्तियां बसी है वह ग्रामीण सभ्यता है। कौन सभ्यता है? तो इसको याद रखेंगे कि ग्रामीण सभ्यता बसी 1900 से लेकर के 1200 ईस्वी तक, इसीलिए इसको उत्तरकालीन हड़प्पा काल कहते हैं। उत्तरकालीन हड़प्पा काल कहते हैं। एकदम से तो हम समाप्त घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि नगर समाप्त हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि हड़प्पा समाप्त हो गया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं 1900 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के आसपास में, ये स्ट्रक्चर पहले के स्ट्रक्चर से एकदम अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। नगर परियोजना नहीं है, एक ग्रामीण परियोजना है और वहां पे घर जो बन रहे हैं अब उस ढंग के घर नहीं बन रहे हैं। तो अब ये मान के चलिएगा जो पूर्व यानी पूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता थी वह समाप्त हो गई और एक उत्तरकालीन सभ्यता चली है 1900 से 1200 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास में। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो 2750 ईसा पूर्व से आया है 1900 के आसपास में जो मूल ढांचा था वह समाप्त हो जाता है, मूल संस्कृति समाप्त हो जाती है और 1900 से 1200 यानी 700 वर्षों के आसपास तक एक ग्रामीण सभ्यता या यूं कहें एक उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता ही चलती है और उसके आसपास लगभग यह सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। यानी यह समापन की ही ओर इशारा कर रहा था कि जो इतना अच्छा नगर था वह खत्म हो गया। तो आपने ये देखा कि 1900 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास में मोहनजोदड़ो में खास करके वहां के साक्ष्यों से यह प्रमाण मिला
कि नगर निर्माण बदल गया। बाट, मोहर, मनके, 3 चीज याद रखेंगे। हड़प्पा में प्रारंभ में कौन चीज खत्म हो गया 1900 ईसा पूर्व के आसपास में? तो बाट, मोहर और मनके खत्म हो गए। वहां के जो भौतिक संस्कृति थी वो चेंज हो गया। तो इस प्रकार ये सारे जब चेंज हुए तो नगर सभ्यता खत्म हो गया। और 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के आसपास में 1200 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तरकालीन हड़प्पा काल का विकास हुआ है। चलिए अब देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या कारण थे कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जो है खत्म हो गया। हम कारणों को देखेंगे, कॉजेस देखेंगे। कारण, सबसे जो पहला कारण है और जिस कारण पर ज्यादातर इतिहासकार विश्वास करते हैं, हालांकि इन पे आरोप भी है, वो है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, इनमें कुछ नाम जो आएंगे वे विवाद खड़े करते हैं। इसका भी प्रमाण और इसका जो कारण है वो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के साक्ष्य पर निर्धारित है। कहां के साक्ष्य पे? तो ये मोहनजोदड़ो के साइट से, उसी आधार पर ये निर्णय लिया गया कि विदेशी आक्रमण के कारण ही सभी खत्म हो गए। क्या क्या देखे गए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकाल यानी मानव अस्थियां और यहां वहां बिखरी हुई अस्थियां। नरकंकाल का मतलब हो गया पूरा मानव, और बिखरी यानी कहीं हाथ का हड्डी मिला, कहीं पैर का मिला। और आभूषण इत्यादि पर कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि इस सभ्यता का जो विनाश हुआ है वह आक्रमणकारियों ने किया है। किसने किया है? आक्रमणकारियों ने। आक्रमणकारियों ने, किसी ने आक्रमण करके सभ्यता का अंत कर दिया। अब थोड़ी सी बात कहने वाली बात यह है कि आक्रमण 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जो सभ्यता विकसित हो, पूरे क्षेत्र पर एक साथ आक्रमण नहीं हो सकता है। इसलिए इनके शब्दों पे संदेह होता है। और कि हड़प्पा सभ्यता का उसने अंत कर दिया। तो इनका तर्क है, और ये तर्क देने के पीछे कारण क्या है? तो ऋग्वेद का सहारा लेकर के एक महान हिस्टोरियंस है, नाम है उनका व्हीलर। व्हीलर ने ये कहा था, कहने का आधार किसको बनाया? खुद जिम्मेदारी नहीं लिया। उसने बताया कि ऋग्वेद के अनुसार, किसके अनुसार? व्हीलर ने कहा है कि ऋग्वेद के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, ऋग्वेद के अनुसार आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता का अंत किया आक्रमण करके। और ये जो आक्रमणकारी हैं, ये आक्रमणकारी कोई और नहीं बल्कि आर्य हैं। सहारा किसका लेते हैं? तो कहने के लिए सहारा लेता है ऋग्वेद का, और कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वह आक्रमणकारियों ने किया है, और यही आक्रमणकारी कोई और नहीं बल्कि आर्य हैं। अब ये विवाद का कारण बन गया। और दूसरा, एक तो आर्य को कहा है, दूसरा ये भी कह दिया इसने कि हड़प्पाई जो जितने किले थे, किले का मतलब हो गया कि उस संस्कृति का जो राजा महाराजा या प्रशासक रहा करता था वह किलों में रहा करता था, जो चारदीवारी से बंद था, एक सुरक्षित जगह था, उस किलों को नष्ट कर दिया गया। और जिन किलों को नष्ट किया, वो नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वह पुरंदर था। एक तो आर्य सभ्यता नष्ट किया, साथ उसके जो है वह उसने किलों को नष्ट किया, और किलों को जिसने नष्ट किया उसको पुरंदर कहा। किस चीज को नष्ट किया? किलों को नष्ट किया, यानी कुल मिलाकर राजा को निशाना बनाया।
और पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को। यही इंद्र है जिसको वर्षा का देवता कहा जाता है। वर्षा का देवता भगवान इंद्र। अब इस सत्यता का प्रमाण कौन दे? अगर आप इस तथ्य को मानते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण अगर हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुए हैं, या वे इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर खत्म हुए हैं, इसमें विदेशी आक्रमण एक कारण बताया गया है। इस कारण को मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकाल, यत्र तत्र फेंके हुए अस्थियां और आभूषणों के आधार पर यह बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का जो विनाश हुआ है वह आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ है। और आक्रमणकारी कौन थे? तो आर्य थे। यही आर्य है ना, ये आर्य जो गोरे रंग के हुआ करते थे, और इनको कहा गया है कि विदेश से आए थे। किसी ने इराक कहा है, किसी ने मध्य एशिया कहा है, किसी ने रूस कहा है। और आर्य के साथ कौन आया था? उसका बॉस पुरंदर, जो किलों को नष्ट करता था। और वही पुरंदर को ऋग्वेद के अनुसार इंद्र माना गया है। इंद्र भगवान है, इंद्र वर्षा के देवता है, और इसी ने इस सभ्यता का नष्ट किया है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, इसमें विवाद के कारण, और सहारा किसका लिया व्हीलर ने? तो ऋग्वेद का सहारा लिया। इसलिए जो मैक्सिमम विद्वान है ना, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, मैक्सिमम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया कि विदेशी आक्रमण से नष्ट हुए हैं। अगर इसको आप सत्य मानते हैं तो ये कारण होंगे, अगर नहीं मानते हैं तो, क्योंकि सभी लोगों का मत है, प्रमाण नहीं है। तो पहला कारण जो है वह विदेशी आक्रमण है। इसमें किसको दोषी माना गया है? इसमें दोषी माना गया है आर्यों को, इसमें दोषी माना गया है पुरंदर को, भगवान इंद्र को। और सहारा किसका लिया गया है? ऋग्वेद का। और सहारा लेने वाले जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है, वह कोई और नहीं है बल्कि व्हीलर है। चलिए दूसरा कारण देखते हैं, नेचुरल रीजन। दूसरा है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, ये नेचुरल रीजन बताया गया है इसको। इसमें आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का जो मूल कारण है वह प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण में क्या हो सकता है? तो इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है। प्राकृतिक कारण में क्या क्या होता है जरा देखिएगा। आग लगना हो सकता है, आग लगने से जल करके नष्ट हो जाना, बाढ़ का आना, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन हो जाना। इसके अलावा प्लेग जैसी बीमारियों का होना, प्लेग, मलेरिया जैसी महामारी का होना। तो ये प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। और प्राकृतिक कारण में यह हो सकता है कि बड़े पैमाने पर आग लगा, आग बुझाने की व्यवस्था नहीं थी, है ना, और जल करके नष्ट हो गए। दूसरा कारण आप ये कह सकते हैं कि बार बार बाढ़ आना। बाढ़ आना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बाढ़ अगर होगा तो लोग मरेंगे। लोग मरने के बाद में प्लेग और महामारी बड़े पैमाने पर फैलता है तो लोग मरने लगते हैं, मरने लगते हैं तो लोग डर से भागने लगते हैं। तो ये कारण भी हो सकता है, बाढ़ के कारण भी लोग भाग सकता है। दूसरा, नदियों के मार्ग परिवर्तन। नदियां अक्सर मार्ग बदलते रहती है, इस कारण से भी इस सभ्यता के लोग उस सभ्यता से उस जगह को छोड़ करके भागे होंगे। और जलधारा का परिवर्तन, वही नदियों का मार्ग परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, जैसे मान लीजिए वहां पे ठंडा रहा हो और अचानक से वहां पे गर्मी बढ़ गई हो,
वाटर लेवल भाग गया हो, जमीनें सूखी पड़ गई हो, या भूमि में आर्द्रता की कमी आ गई हो, मान लीजिए भूमि में नमी नहीं रहेगा तो खेती नहीं हो पाएगी, और खेती नहीं हो पाएगा तो व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो लोगों का इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो निश्चित है कि जो भोजन की व्यवस्था है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में लोग वहां से पलायन करेंगे और फली फूली हुई सभ्यताओं को भी लोग छोड़ सकते हैं। और यह कारण आज के दौर में मॉडर्न एरा में भी ऐसा कई बार हुआ है, मिडिल एरा में भी कई बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण लोगों ने पलायन किया है, या नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भी लोगों ने पलायन किया है, महामारियों के कारण लोगों ने पलायन किया है। तो ये कारण हो सकते हैं जो जनसंख्या के बड़े भाग को नष्ट कर सकता है। तो शेष जो जनसंख्या है उसको बचाने के लिए लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। पलायन कर देंगे तो वह जगह फिर से क्या हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, और वीरान होगा तो जो बचे कुछ चीज हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये कारण बहुत अच्छा लगता है कि प्राकृतिक कारण ही रहे होंगे जिससे इस सभ्यता का अंत हुआ है। इसमें आग लगना सबसे बड़ी जो कारण हो सकता है, वो बाढ़ आना एकदम ठोस कारण दिखता है। तीसरा एक चीज और हो सकता है, और प्लेग जैसी बीमारी, ये दोनों एक साथ हुए होंगे। बाढ़ आया होगा, उसके बाद में ये क्रम बाई क्रम चलते हैं। तो दो चीजों पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि बाढ़ का आना और उसके बाद प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारियों का फैलना। इस कारण से भी वहां के सभ्यता के लोग पलायन कर गए और इस सभ्यता का अंत हो गया। तीसरा कारण आता है प्रशासनिक शिथिलता। तो शायद ये कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। प्रशासनिक शिथिलता, कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वह स्लो हो जाना, या उसका सही से काम नहीं करना, राजा का यास हो जाना, ये भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये ठोस कारण नहीं दिखते हैं। कहा जाता है कि इतनी विकसित सभ्यता के अंतिम चरण आते आते प्रशासनिक जो तंत्र है, प्रशासनिक जो षड्यंत्र है, वह या तो कमजोर पड़ गया होगा, जिसके कारण राज्यों का अंत हो गया होगा, और नगर निर्माण की योजना जो होगी या भौतिक जीवन में जो प्रयुक्त वस्तुओं थे उसकी आपूर्ति ठीक से नहीं आया होगा, परिवर्तन हो गया होगा। इस कारण से भी शहर से पलायन होकर के या शहर रहते हुए लोगों ने ग्रामीण सभ्यता या देहातीपन, यूं कहे कि प्रशासनिक शिथिलता से नगरीय से देहाती की तरफ लोगों का पलायन हुआ। लेकिन थोड़ा सा सूट नहीं बैठता है कि लोग पहले शहर में रहे और फिर से देहाती बन जाए। 3 मंजिला मकान में रहने वाला झोपड़ी बना के रहना पसंद नहीं करेगा। तो ये कारण उतने सटीक नहीं बैठते हैं, ये प्रशासनिक कारण। और एक और कारण आता है, और ये अंतिम कारण है, चौथी कारण है आर्थिक कारण, कि इकोनॉमिकल रीजन के कारण भी इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजंस क्या हो सकते हैं, ये कॉजेस कहां से हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए, आर्द्रता भूमि की कम होने लगी, ये दोनों चीज प्रभावित करेंगे कृषि कार्य को। और वहां उस समय की मुख्य पेशा जो था कृषि था। तो ये चीजें अगर परिवर्तित होगी तो कृषि उससे प्रभावित होगा। जब कृषि प्रभावित होगा तो उस समय अगर केवल कृषि प्रभावित होता है तो कृषि से ही उद्योग धंधे चल रहे हैं, क्योंकि उस समय जितने उद्योग धंधे रहे होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। तो अगर जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है या आर्द्रता की कमी होती है तो कृषि प्रभावित होगा। कृषि प्रभावित होगा तो उस समय जितने उद्योग धंधे थे, जितने व्यवसाय और व्यापार थे, वह इसी पर आधारित थे। उद्योग धंधे और व्यापार दोनों इसी पर आधारित थे, दोनों प्रभावित होंगे
और दोनों प्रभावित होंगे तो उद्योग धंधे वहां पे समाप्त हो जाएंगे और व्यापार खत्म हो जाएगा। तो जो मुख्य आय का स्रोत था व्यापार और उद्योग धंधे, वे जब समाप्त होंगे तो ये राजनीतिक और अन्य लोग उस पर चढ़ जाएंगे। तो ये समाप्त होने से उद्योग धंधे समाप्त हो गए, लोग प्रभावित हो गए, लोगों को बेरोजगार हो गया और लोगों ने वहां से पलायन किया या उस सभ्यता में विकास नहीं हो पाया। जितनी सभ्यता विकसित थी वहीं पे ठहरा हो गया और लोग जो व्यापारी थे, उद्योग धंधे थे, दूसरी जगह से व्यापार अपना करने लगे। और ये भी कारण हो सकता है सभ्यता के अंतिम चरण में अन्य कारण भी आ सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस भी आ सकते हैं, जैसे अंतर्देशीय या विदेशी जो व्यापार होगा वो समाप्त हो जाएगा और यह दोनों उसी से जुड़ा हुआ है। उद्योग धंधे, व्यापार, अन्य देशों से जो हमारे व्यापार होते थे, जब सब कुछ कमजोर होगा तो अंतर्देशीय व्यापार जो होगा वह कमजोर हो जाएगा और जब व्यापार कमजोर होगा तो आर्थिक निष्क्रियता, है ना, समझिए तो आपको दुर्बल बना देगा, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा और लंबे समय तक उस तरह के अगर चलेगा, लंबे समय तक वही स्थिति रह गया, व्यापार नहीं हो, उद्योग धंधा फिर से शुरू नहीं हो, नए ऊपर नहीं आएंगे, तकनीकी परिवर्तन अगर नहीं होता है तो जो उद्योग धंधे हैं उद्योग धंधे बैठ जाएंगे। किसी भी उद्योग को अगर आप बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उसके जो पार्ट्स हैं, है ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हर चीज वहां से खत्म हो जाएगा। तो यही कारण था कि लगभग वहां से लोगों का या तो पलायन हुआ है और नहीं तो लोगों को संसाधन के अभाव में अपनी संस्कृति को संजोए रखने का, है ना, बल नहीं मिला, वह क्षमता नहीं रही लोगों में। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो है हड़प्पा सभ्यता जो है उसके नगर समाप्त हो गए, क्योंकि जब उनकी इनकम समाप्त होगी, आय समाप्त होगा, तो वो अब महल नहीं बना पाएंगे, वे संसाधन नहीं जुटा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब उसका स्थान जो है वह नगर का स्थान देहात लेगा और महल की जगह अर्थात पक्के मकान की जगह अब झोपड़ी नुमा मकान शुरू होंगे। पक्के मकान खत्म होंगे और झोपड़ी बनना फिर से शुरू होगा, क्योंकि जो संसाधन प्रकृति ने आपको दिया है उसी के अनुसार आपको व्यवस्था बैठाना होगा और जीवन जीना होगा। तो आज हमने इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जिसमें हमने कई कारण देखे। एक विदेशी आक्रमण, जिसमें व्हीलर ने ऋग्वेद का सहारा लेकर के ये कहा है कि विदेशी आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है और इन आक्रमणकारियों में सभी आर्य थे और उसका जो लीडर था वह पुरंदर था, अर्थात भगवान इंद्र थे। प्राकृतिक कारण जो सबसे सटीक कारण दिखता है, प्रशासनिक कारण और आर्थिक कारण, इन सभी कारणों की वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।